चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जो 2021 में एग्ज़ाम होने हैं पॉलिटेक्निक के उसके मॉडल पेपर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन सेकंड का है जो आपके जुलाई में एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, पेपर होगा 90 मिनट का, 50 नंबर का पेपर होगा। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से एक को आपको सही करना होगा। ओके गाइस, तो उस पेपर का कुछ फॉर्मेट इस प्रकार होगा जैसे कि हम आपके सामने स्क्रीन में दिखा रहे हैं। पहले आपको ईमेल आईडी भरना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम, अपना नाम, ब्रांच एंड ईयर, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, नीचे देख लीजिए, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर लाइन में कितने केबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या 33 केबी, 45 केबी, 66 केबी या 60 केबी? इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है 11 केबी और 33 केबी तक यूज किया जाता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। स्टील ट्यूबुलर पोल की आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है, 45 वर्ष या 50 वर्ष या 20 वर्ष? तो इसकी मैक्सिमम ऑप्शन में दिए तो मैक्सिमम 50 साल इसकी हो जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन किस आकृति का होता है? टी, आई, एस या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो क्षैतिज ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन की आकृति होती है वो टी टाइप की होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्विस संयोजन होता है हाई वोल्टेज पर, निम्न वोल्टेज पर, एवी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो सर्विस कनेक्शन हमेशा लो वोल्टेज पर होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओवरहेड लाइन द्वारा उपभोक्ता को दिए जाने वाला संयोजन क्या कहलाता है? सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन, 3 फेज सर्विस कनेक्शन, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6, सप्लाई सोर्स की फेज नंबर के आधार पर सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो मोस्टली आपके 2 प्रकार के होते हैं। ओके, सिंगल फेज और 3 फेज। ओके, नेक्स्ट की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, खंभे पर स्थापित उपकेंद्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन, अधिकतम कितने केवीए तक के होते हैं? 63 केवीए, 100 केवीए, 300 केवीए या 150 केवीए? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट की बात कर लें। इंडोर सब स्टेशन में कितने ट्रांसफार्मर सामान्यता आवश्यकता होती है? मतलब कहने का अर्थ है इंडोर सब स्टेशन में कितने ट्रांसफार्मर सामान्यता
लगाए जाते हैं या उनकी आवश्यकता होती है। तो मोस्ट जनरली ये आपका एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रिक सिस्टम का कौन सा पॉइंट उपकेंद्र पर अर्थ किया जाना चाहिए? न्यूट्रल, धनात्मक, नेगेटिव या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रिक सिस्टम का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो ज़मीन से अर्थ होना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी अनबैलेंस कंडीशन में जब न्यूट्रल पे करंट जाने लगे तो वो ज़मीन में ग्राउंड हो जाए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विद्युत उपकेंद्र जो भवन से बाहर भूमि पर स्थापित किए जाते हैं कहलाते हैं बसबार, फाउंडेशन पर स्थापित उपकेंद्र, आइसोलेटर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वे उपकेंद्र जो फ्रीक्वेंसी परिवर्तन हेतु स्थापित किए जाते हैं कहलाते हैं औद्योगिक उपकेंद्र, आवृत्ति परिवर्तन उपकेंद्र, शक्ति गुणांक सुधार उपकेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सबस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। DOL स्टार्टर का प्रयोग कितने HP तक के मोटरों में किया जाता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग कितने HP तक के लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल 5 HP तक के मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसको बताना चाह रहे हैं कि जो 0 से 5 HP तक के मोटरों को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर यूज करते हैं, और 5 से 20 HP तक के मोटरों को स्टार्ट करने के लिए डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। 20 से अधिक HP तक के मोटर के लिए, मतलब 20 से एबव के लिए, ठीक है, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 13। पावर वायरिंग की हॉरिजॉन्टल रन फर्श से कितनी ऊंचाई पर होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओवरहेड लाइन तथा उसके घटकों को लाइटनिंग के प्रभाव से रक्षा करने के लिए क्या स्थापित किए जाते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर, रिएक्टर, वेब ट्रैप या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं हम जितने भी सब स्टेशन होते हैं या टावर होते हैं, ठीक है, या बड़े बड़े इमारतें होते हैं, वहाँ पर हम लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आकाशीय बिजली आती है हमारे इलेक्ट्रिक लाइन में, ठीक है, तो क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है उसका चार्ज हाई हो जाता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है। इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को अगर हम ग्राउंड ना कराएं तो हमारे सब स्टेशन में जो भी लगे हैं वो कीमती उपकरण वो जलकर नष्ट हो जाएंगे। तो जितना वोल्टेज इनपुट आ रहा है उतना ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उपभोक्ता और वितरक से जोड़ने वाली विद्युत लाइन क्या कहलाती है? मतलब कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? फीडर लाइन, सर्विस लाइन, आइसोलेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लें। स्टील ट्यूबुलर पोल की संरचना कितने खंडों में होती है? 3, 2, 6, 5। तो जो स्टील पोल होता है उसकी जो संरचना होती है 3 खंडों में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें।
अंडरग्राउंड लाइन के मेन एलिमेंट कौन कौन होते हैं? केबल लॉक, ट्रेंच, केबल या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इससे संबंधित एक मैंने वीडियो बनाया था, जाकर आप केबल लॉक क्या होता है, ट्रेंच क्या होता है, केबल क्या होती है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। टैग व्यवस्था किन कंडीशन में लगाई जाती है? विभागीय खंभों पर, पहाड़ी पर स्थित लाइन आधार पर, लाइन के साथ कोण पर स्थित खंभों पर। यहाँ 9 लिखा है, यहाँ पर लाइन होगा, ठीक है, लाइन होगा, लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सभी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हम टैग व्यवस्था करते हैं तो विभागीय खंभे पर करते हैं, पहाड़ी पर स्थित लाइन आधारों पर, या जब भी कोई लाइन इलेक्ट्रिक लाइन बिछाते हैं वहाँ पर थोड़ा तिरछा हो जाता है, एंगल बनता है, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं, और टर्मिनल पोल पर भी इस्तेमाल करते हैं टैग व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा गणितीय सूत्र सही है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है I बराबर Q अपान N इंटू V इंटू cos फाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या था? I बराबर Q स्क्वायर अपान ईटा स्क्वायर इंटू V स्क्वायर इंटू cos फाई। इनमें से दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। मेन स्विच की माप किस बात पर निर्भर करती है? मेरा सही मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सही कर लीजिएगा। किस बात पर निर्भर करती है? इससे कितनी विद्युत धारा में कार्य करना है, मतलब इसे कितनी विद्युत धारा में कार्य करना है, मकान कितना बड़ा है, ए बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा मेन स्विच होता है वो ओनली आपके विद्युत धारा पर कार्य करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लें। विद्युत धारा निर्धारण किस अनुमान पर आधारित है? भूमि 30 डिग्री सेल्सियस हो, भूमि का ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ पर मिस्टेक है, भूमि का ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो। बी ऑप्शन नंबर है। वायुमंडलीय ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो, अधिकतम चालक का ताप 70 डिग्री सेल्सियस हो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एक ठीक है, विद्युत लाइन धारा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। मोटर स्टार्टिंग के समय अपनी पूर्ण भार विद्युत धारा का कितना गुना अधिक धारा लेती है? 3 गुना, 5 से 7 गुना, 2 गुना, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? पूछा जा रहा है एनर्जी मीटर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी
सही हो जाएगा, 1.5 होना चाहिए एनर्जी मीटर की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, पावर सर्किट में अधिकतम कितना भार होना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3000 वाट होना चाहिए। पावर सर्किट के एक सर्किट में 3000 वाट से अधिक वाट नहीं होना चाहिए तथा दो 15 एम्पियर के सॉकेट से अधिक सॉकेट नहीं लगाने चाहिए। ये इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वायरिंग क्लिप की परस्पर हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें, लाइट फैन सर्किट के लिए कम से कम कितने स्क्वायर का तार यूज करना चाहिए। तो लाइट फैन सर्किट के लिए 1.5 स्क्वायर का वायर यूज करना चाहिए, इससे कम साइज का यूज नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, लाइट फैन सर्किट के एक सर्किट में अधिकतम कितना लोड होता है। तो 800 वाट होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्यूबलाइट सामान्यतः कितने वाट की होती है। 30 वाट, 35 से 40 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट कितने वाट के होते हैं। तो आपका 15 एम्पियर जो सॉकेट 5 एम्पियर का सॉकेट कितने एम्पियर का होता है, 100 वाट का होता है। ओके, और 15 एम्पियर का जो सॉकेट होता है आपका, वो आपका 1000 वाट का होता है। ओके गाइस, 1000 वाट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, लाइट फैन सर्किट के एक सर्किट में अधिकतम कितने पॉइंट होते हैं। तो 10 पॉइंट होते हैं अधिकतम। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, संस्थान से अर्थिंग की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो हमारा संस्थान होगा या मशीनें होंगी, उनसे जो दूरी होगी अर्थिंग की लगाने की, कितना होना चाहिए कम से कम। तो 1.5 कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम जितना चाहो उतना रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से अर्थवायर कौन सी धातु का बना होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो आपका जो अर्थवायर बना होता है कॉपर का बना होता है या तो जीआई का बना होता है। ठीक है, जीआई का बना होता है। मोस्टली इन्हीं दोनों धातु का यूज करते हैं, गैल्वेनाइज आयरन का और कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई होनी चाहिए। तो अर्थ इलेक्ट्रोड की जो गहराई होती है होनी चाहिए 1.25 मीटर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओवरहेड लाइन के धातु आधारों को 1.609 किलोमीटर में कम से कम कितने स्थानों पर अर्थिंग की जानी चाहिए। 3, 2, 4 इनमें से कोई नहीं। तो कम से कम 4 स्थानों पर अर्थिंग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं, अर्थिंग के लिए कितने की कॉपर की छड़ प्रयोग करनी चाहिए। तो अर्थिंग के लिए 12.5 का कॉपर की छड़ यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपके यहाँ 34 क्वेश्चन हो गए थे। 35 क्वेश्चन करते हैं, अर्थिंग के लिए कितने की कॉपर की छड़ प्रयोग करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीढ़ियों की वायरिंग के लिए किस प्रकार का स्विच प्रयोग करना चाहिए। सिंगल वे, 2 वे या दोनों यूज करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सीढ़ियों के या स्टेयरकेस इसे बोलते हैं,
तो यहाँ पर 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंबल होता है, ठीक है। एक इसमें इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट निकलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 37, तार स्थापन संस्थानों में भू सततता प्रतिरोध का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1 ओम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। स्विच बोर्ड को फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? तो स्विच बोर्ड को फर्श से 1.25 मीटर पर लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। कॉपर अर्थ प्लेट का साइज सामान्यतः कितना होता है? 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.15 mm, या 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.30 mm, या दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर का जो अर्थ प्लेट होता है, ठीक है, उसका साइज होता है ये, और जो ये वाला जो ऑप्शन दिया है आपको, ये GI अर्थ प्लेट का साइज है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला अगर सॉल्व करते हैं। रॉड अर्थिंग के लिए किस प्रकार की ज़मीन होनी चाहिए? पथरीली, बलुआ ज़मीन, या दोनों प्रकार की? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 kV RCC पोल की ऊंचाई कितनी होती है? 11 kV RCC पोल की जो ऊंचाई होती है 8 मीटर से 12 मीटर तक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टील ट्यूबुलर पोल की आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु होती है 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर इन LT लाइन डिस्ट्रीब्यूशन? तो कौन सा फार्मूला सही होगा? जो ओवरहेड लाइन बिछाई जाती है, ठीक है, उनमें जो कैलकुलेट करते हैं कि कितने खंभे लगेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके गाइस, तो जैसे मान लीजिए कि जो एक आपको लाइन बिछानी है, इसको समझा देते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर हो गए। तो 1000 मीटर में कितने खंभे लगेंगे? तो टोटल मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 1000 हो गए, प्लस 2 खंभों के बीच की दूरी, स्पैन मतलब 2 खंभों के बीच की दूरी। अगर स्पैन आपको दिया है 100 दिया है, मान लीजिए 100 दिया है, तो 10 खंभे ये हो गए, प्लस एक वो हो जाएगा, तो 11 खंभे हो जाएंगे टोटल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नमी वाले स्थान पर हम प्राथमिकता देते हैं कंडक्ट वायरिंग का, क्लीट वायरिंग का, केसिंग कैपिंग या बैटन का? तो नमी वाले स्थान पर हम प्राथमिकता देते हैं कंडक्ट वायरिंग का, ठीक है, या बेटर रहती है। इसमें नमी अंदर नहीं पहुंच पाती है और इसकी जो वायरिंग करते हैं उसकी लाइफ अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्विच को सदैव किस तार पर लगाना चाहिए? न्यूट्रल वायर पर, लाइव वायर पर, अर्थ तार पर, लाल तार पर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लाइव वायर पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आजकल वायरिंग के लिए कौन सी तार का उपयोग करते हैं? तो आजकल मोस्टली जो यूज करते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। MCB का अर्थ क्या है? माइक्रो सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर, मिली करंट ब्रेकर, या मेन सर्किट ब्रेकर? तो इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिनी सर्किट ब्रेकर, या बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, या हरा होता है? अर्थ वायर का रंग होता है
हरा। ओके गाइस, चलिए इसको समझा देते हैं कि जो हमारा अर्थ वायर को होता है उसका रंग हो क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, अर्थ वायर का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, हरा होता है। और न्यूट्रल का जो न्यूट्रल वायर होगा उसका जो रंग होगा या तो ब्लैक होगा या फिर वाइट होगा। जो फेज वायर होगा, फेज वायर की बात कर लें, फेज वायर की बात कर लेते हैं, तो फेज वायर का जो कलर होता है रेड भी हो सकता है, येलो हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए सर्विस कनेक्शन इज ए कनेक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द फैक्ट्री, स्कूल, इंडस्ट्री या कंज्यूमर। तो जो सर्विस कनेक्शन हम करते हैं मोस्टली कंज्यूमर के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन। डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, वाटर मीटर, स्टॉप कोक, ट्यूब सेटलर, गुज नेक। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर समाप्त होता है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक आप कमेंट करिए और पूछिए।